नमस्कार, मैं हूं कौशल और आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है वेलकम ज़िंदगी पर स्वागत करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास एक खूबसूरत सा टॉपिक है जिसका नाम है सक्सेस यानी सफलता। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सफलता है क्या, कैसे हासिल होती है और कौन सी वो कमियां हैं जिसकी वजह से हम सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सफलता है क्या, किसको हम मानते हैं कि सफलता है। वास्तव में सफलता किसी मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति ही है। जैसा कि अर्ल नाइटिंगेल ने कहा है कि किसी मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति ही सफलता है। मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी वैल्यूएबल थिंग है, प्रेशियस थिंग है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं और अगर हम हासिल कर लेते हैं तो हमें सफलता मिल जाती है। अब सवाल ये है कि सफलता मिलती क्यों नहीं है, सफलता मिलती क्यों नहीं। उसके पहले थोड़ा सा एक थोड़ी सी एक झलक डालते हैं ऐसे लोगों पर जो सफल हैं। किस तरह के लोग सफल हैं, चलिए पहले आपको मैं बताता हूं कि इस दुनिया में कितने तरीके के लोग होते हैं। इसी से आपको पता चल जाएगा कि उनको सक्सेस मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। पहले तो उस तरह के लोग होते हैं जो केवल बातें करते हैं, जो एक अच्छे ड्रीमर हैं, सिर्फ ड्रीमिंग करते हैं। और ड्रीमिंग का मतलब डे ड्रीमर हैं, दिवा स्वप्नदर्शी हैं। वो दिन में सपने देखते हैं, बातें करते हैं और जब भी आप उनसे मिलते हैं तो अपने अपने प्लान्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो करते कुछ नहीं है, इनिशिएटिव नहीं लेंगे क्योंकि उनके अंदर डर है, दुनिया भर की बातें हैं, वो सिर्फ बातें करते हैं। तो एक तरह के ऐसे लोग हैं। दूसरे तरह के लोग आप जब पाएंगे तो कुछ उस तरीके से मिलेंगे। वो न केवल डे ड्रीमर हैं, सपने भी देखते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन मुसीबत की बात या परेशानी की बात तो ये है कि जब वो कदम उठा लेते हैं तो उनके सामने आती हैं बाधाएं, उनके सामने आती हैं परेशानियां। और जब वो परेशानियों से घिर जाते हैं तो उन परेशानियों को ओवरकम करने के बजाय उन परेशानियों के आगे वो पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। यानी ये हो गए दूसरी कैटेगरी के लोग। अब मिलते हैं तीसरी कैटेगरी के लोग जो ड्रीमर भी हैं, सपने देखते भी हैं, सपनों को सच करने के लिए कदम भी उठाते हैं। और जब कदम उठाते हैं और रास्ते में आती है बाधाएं तो उनको वो क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं, उन पे वो विक्ट्री गेन करते हैं, उन पे विजय हासिल करते हैं, उन्हें बाधाओं को कुचल देते हैं। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी बात कि सफलता की कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं। पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे, यानी जो ड्रीमर भी हैं, इनिशिएटिव करने की पावर भी रखते हैं और साथ ही साथ प्रॉब्लम्स को कॉन्कर यानी ओवरकम करने की पावर रखते हैं। तो तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको सफलता मिलती है। फिर अगला है कि आखिर सक्सेस क्यों मिल जाती है उन लोगों को। अब आपको मैं बताता हूं कि उनको सफलता क्यों मिल जाती है। एक ऐसे था जिसको कंपोज किया E.M. ग्रे ने। E.M. ग्रे ने एक ऐसे कंपोज किया जिसका नाम था द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस। द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस। इस ऐसे में उन्होंने पूरी तरीके से इस मुद्दे पर प्रकाश डाला कि लोगों को सफलता क्यों मिलती है और लोगों को सफलता क्यों नहीं मिलती है। पूरे ऐसे में उन्होंने जो कंक्लूजन दिया, जो रिजल्ट थ्रो किया, रिजल्ट बाहर निकाला, वो ये था कि सफल लोगों में एक चीज बड़ी कॉमन थी। जितने भी सक्सेसफुल पीपल इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते रहे हैं या कर रहे हैं या थे, उनमें एक चीज बड़ी कॉमन थी और वो चीज ये थी कि उन लोगों में वो काम करने की आदत थी जो असफल लोग नहीं करना चाहते थे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सफल लोगों में वो काम करने की आदत होती है जो असफल लोग नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये हुआ कि असफल लोग क्या नहीं करना चाहते, उनसे बोलो हार्ड वर्क, वो अवॉइड करते हैं। उनसे बोलो कि आप डिसिप्लिन में हो जाओ, वो अवॉइड करते हैं। उनसे कहा जाए कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए वो सारे स्टेप्स लीजिए, वो अवॉइड करते हैं। उनके पास अपने एक्सक्यूजेस होते हैं, उनके पास अपने बहाने होते हैं। लेकिन सफल जो होते हैं वो सिर्फ इन चीज़ों पर फोकस करते हैं कि हमें
सक्सेस गेन करनी है। ऐसा नहीं है कि जो सक्सेसफुल पीपल हैं उनके रास्ते में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं या वो चीज़ें उनको पसंद हैं जो चीज़ें असफल लोगों को नापसंद हैं। कौन ऐसा नहीं है जो ठंड के महीने में कोजी स्ट्रीट में बिस्तर में पड़े रहना चाहता हो, ना रहना चाहता हो। हर कोई रहना चाहता है, हर कोई रहना चाहता है। लेकिन सक्सेसफुल पीपल के अंदर E.M. ग्रे ने एक जो ऐसे कंपोज किया, उसमें बताया कि वो व्यक्ति जो सफल है वो अपनी पसंद अपनी नापसंद दोनों को अपने कंट्रोल में रखता है। पसंद नापसंद वो भी परेशान होता है, उसे भी ठंड में बिस्तर से बाहर निकलना, अपने गोल को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करना, जब सब सो रहे होते हैं उस समय वो मेहनत कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें वो करता है, परेशानी वो भी झेलता है। लेकिन एक लाइन E.M. ग्रे की ये कहती है कि वो उन कामों को करने की आदत डालते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते। मतलब ये हुआ कि पसंद नापसंद सफल लोगों के लिए ये मायने नहीं रखती, वो इन दोनों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने कब्जे में रखते हैं, अपने काबू में रखते हैं। अब आप जरा सोचिए कि ऐसे लोग सफल नहीं होंगे तो कौन सफल होगा। सफल होने के लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम इस बात को समझें। और आपको इसको समझने के सबसे बढ़िया तरीके 2 वर्ड आपको समझने होंगे बस। अगर आप इन 2 वर्ड को अपनी लाइफ में सही तरीके से अप्लाई किए तो आई प्रॉमिस कि ये दोनों वर्ड्स ये बहुत ही बड़ा मिरेकल, बहुत ही बड़ा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लाएंगे सक्सेस को गेन करने के लिए। पहली चीज़ है पेन्स और दूसरी चीज़ है प्लेजर। टोनी रॉबिन्सन ने अपनी एक बुक है जिसका नाम अवेकन द जायंट विद इन, इस पर बढ़िया से उन्होंने बहुत बढ़िया से हाईलाइट किया इस दोनों वर्ड को। ये दोनों वर्ड इतने पावरफुल हैं, पेन एंड प्लेजर, ये अपने आप में इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि अगर आप इनका सही से इस्तेमाल करें तो लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। सक्सेसफुल पीपल और फेलियर जिनके पास होती है उन दोनों में बड़ा अंतर होता है। जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, वो पेन्स और प्लेजर को अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर आप यू आर इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, तो आप ये समझिए कि आप इस बात को ऑनेस्टली रिव्यू करिए, ऑनेस्टली असेस करिए और आप पेन और प्लेजर को अप्लाई करिए। आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ या जो मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ या मैं वो चीज़ जो गलत है, सक्सेस ना मिल पाने के लिए वो एक बाधा की तरह है, वो एक ऑब्स्टेकल की तरह है, वो हमें सक्सेस नहीं हासिल करने देगी। तो आप एक बार ऑनेस्ट रिव्यू करिए। आप कैसे? जैसे आपको सक्सेस पाने के लिए 8 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स की स्टडी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं। आपको कुछ हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप लेजीनेस में पड़े हैं। आपको सक्सेस पाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप हैं कि कंफर्ट जोन में ही पड़े हुए हैं। आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि जब भी आपके सामने सारी चीज़ें आएँ तो आप एक चीज़ अपने आप से पूछिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे बदले में दे क्या रही है, पेन या प्लेजर। जैसे बहुत सारे लोग हैं गलत तरीके से एडिक्टेड हैं। कितने लोगों ने इस एडिक्शन को इसी तरीके से छोड़ा कि उन्होंने जब अपना ऑनेस्ट असेसमेंट किया और उन्होंने ये फाइनली ये रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं जो स्मोकिंग करता हूँ ये मेरे लिए इस समय मुझे प्लेजर दे रही है, हकीकत में ये प्लेजर नहीं है, ये आने समय में एक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी और ये मुझे पेन देगी। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हम लेजीनेस में होते हैं, जब हम कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं, तो हमें अपने आप से ये बहुत ही क्लियरली पूछना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ये मुझे दे क्या रहा है, पेन या प्लेजर। लेकिन याद रखना जरूरी बहुत है कि ये असेसमेंट बहुत ऑनेस्टी से भरा होना चाहिए, क्योंकि डिसीव कर रहे हो, अगर बीट्रे कर रहे हो अपने आप को, तो ये भी आपका माइंड ये भी कह सकता है अरे ये सुकून मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन हकीकत में अगर आप ऑनेस्ट हो करके असेस करेंगे, इवेलुएट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो आपको ये सारी चीज़ें बड़ी कंफर्टेबल, बड़ी अच्छी लग रही हैं, ये एक्चुअली में प्लेजर नहीं बल्कि पेन है।
और जिस पल आपके समझ में ये गहराई से आ जाए कि हाँ, मैं तो इस समय प्लेजर में नहीं हूँ, जो चीज़ें मुझे प्लेजर में लगती हैं वो तो हकीकत में पेन है, कि इनका कॉन्सिक्वेंस आने वाले इन कुछ साल के बाद जो इनका आफ्टर मैथ होगा, जो इनका रिजल्ट होगा, वो कैसा होगा, वो पेनफुल होगा। तो ये चीज़ें अगर आपके समझ में आ जाती हैं कि अगर हम इनको ऑनेस्टली रिव्यू करें तो हमें पता चलने लगता है कि हम असफल होने से बच सकते हैं। तो हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि आप पहले ये जानिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। सफलता आपके लिए मायने क्या रखती है। सफलता सही मायने में देखा जाए तो सफलता एक लक्ष्य नहीं हो सकता, एक तरीके से एक बड़ा सफ़र नहीं हो सकता, बीच का एक छोटा सा हिस्सा होता है, आप उसे हासिल करते हैं, फिर एक नया लक्ष्य बनता है, फिर आप उसे हासिल करते हैं। फिर मैंने आपको कैटेगरी बताई कि कौन कौन से लोग सफल हो सकते हैं, कैसे लोग नहीं सफल हो सकते। तो ईएम ग्रे का अगर आप द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेसफुल पीपल या जो भी आप इनको देखें और समझें तो आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के लोग सफल हैं। और तीसरा मैंने पेन और प्लेजर बताया, आप उनको भी समझने की कोशिश करें। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो सक्सेस विल कम टू टच योर फीट, नो डाउट सक्सेस विल कम ऑन योर वे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से बाहर नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे पेन प्लेजर से कोई मतलब नहीं है, ईएम ग्रे के उस ऐसे जो कंपोज के उससे कोई मतलब नहीं है, हम उन 3 लोगों की कैटेगरी को नहीं पहचानते हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। हमें इन सब चीज़ों को समझना होगा और नो डाउट हमें वो तीसरी कैटेगरी में आना होगा जिसमें हम ड्रीमिंग भी करें, इनिशिएटिव भी लें और प्रॉब्लम्स को ओवरकम भी करें। और ईएम ग्रे के उस द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस का जो है कि असफल लोग जिन कामों से भागते हैं उन्हें करने की आदत डाली जाए और पसंद और नापसंद अपने कब्जे में रखा जाए, अपने कंट्रोल में रखा जाए। और फाइनली देखा जाए पेन्स और प्लेजर को। अपने हर कामों को जो कर रहे हैं आप उनको ऑनेस्टली रिव्यू करिए, उन्हें ऑनेस्टली असेस करिए और समझने की कोशिश करिए कि जो काम कर रहे हैं आप, अगर वो पेन उस समय लग रहा है लेकिन उसका आउटकम प्लेजर है तो आप उसको करिए। लेकिन जो चीज़ आपको भी प्लेजर लग रही है लेकिन आउटकम उसका पेन है, उसे अवॉइड करिए, नो डाउट सक्सेस आपको मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।